करने की कोशिश की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए मुंबई से पिंकेश। जिस तरीके से बॉलीवुड में लगातार घमासान मचता हुआ जा रहा है और इस बीच फिर से एक और मामला सामने आ गया जहां पर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। देखिए ऋचा, पॉइंट ये है कि बॉलीवुड पे ये सब आरोप पहले भी लगते रहे हैं। बॉलीवुड पे या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे ये कोई नया आरोप नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये आरोप उस व्यक्ति पे लगा है जो वुमेन पैट्रियार्की और ये वुमेन लिबरलाइजेशन, वुमेन फ्रीडम पे सुबह शाम ट्विटर पे वो बातें करते रहते हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी मुंबई में रहने वाले वो बड़े पत्रकारों के, वो टेलीविजन चैनल्स के, या फिर वो बड़े लोग जो हैं जो वुमेन शक्ति की बात करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। तो अब वो 2 दिन से, जब कल शाम से जब ये चीजें लगी है आरोप, तो तब से वो चुप है। तो ये थोड़ा सा बड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करवाता है। अब ये लेकिन पिंकेश, इस चुप्पी की वजह क्या है, क्या समझ सकते हैं इसको? देखिए, पॉइंट ये है कि हर एक शब्द मैटर करता है, एवरी वॉइस मैटर्स, जैसा कि गवर्नर रनौत इसे रिट्वीट किया है। देखिए, आपको अगर थोड़ा सा अगर मीटू के पहले अगर ले जाए, अगर 4-5 महीना अगर आप पहले जाएंगे तो देखेंगे कि भारत सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री एमजे अकबर की कुर्सी चली गई थी जब उनपे मीटू का आरोप लगा था। तो ऐसा नहीं है कि ये आरोप कोई छोटा होता है। दूसरी बात, अगर आप अनुराग कश्यप की ट्वीट पे जाकर देखिए तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सारी बातें गलत है। अब एक कॉमन सिटीजन के तरफ अगर आप देखेंगे तो अनुराग कश्यप की बातों को हम मान ले तो हम पायल घोष की बातों को ना क्यों माने? अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है पायल घोष को कि आप एक डिटेल्ड कंप्लेन बना के हमें भेजें। महिला आयोग इस डिटेल कंप्लेन को पुलिस को फॉरवर्ड करेगी और उसके बाद कानूनी तैयारी की पूरी कोशिश की जाएगी। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। ये पहले जैसा मामला नहीं रह गया है कि आप कुछ थोड़े बहुत आपको सेटिंग करके बच जाएंगे, ऐसा जैसे पहला होते आया था। पहले बॉलीवुड पे शायद ही आप सुने होंगे कि पहले बॉलीवुड पे कोई FIR भी ऐसा होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी लड़की ने, अब ऐसा पायल घोष उस ट्वीट के अलावा 2-3 वीडियो उन्होंने जो दिया है ट्विटर पे या फिर अलग अलग चैनल्स पे, बहुत ही वो मतलब परेशान करने वाले वीडियो। जिस तरीके से पायल घोष ने आरोप लगाए हैं, चाहे वो वीडियो के जरिए हो या फिर ट्विटर के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये मामला कब का है और कब अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती की थी? क्या कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? देखिए, ये मामला कह रही है 14-15 के आसपास के बता रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, वो अगर देखिए, मीटू का मतलब ही है कि हमें वो मामला को आगे बढ़ाना है जो पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये अनुराग कश्यप ये कहते हैं ना कि तब क्यों नहीं बताई थी आप, तो बात को समझिए। एमजे अकबर पे 17 साल पुराना मामला के कारण उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी, ठीक है। मीटू में आप ऐसा एक भी आरोप नहीं देखेंगे जो 1 महीना पहले, 10 दिन पहले का है। मीटू के सारे आरोप 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराने होते हैं। मीटू कैंपेन का मतलब ही वही है। और दूसरी बात, अगर आप 10 साल पहले कोई इलीगल काम किए थे, इमोरल काम किए थे और उसकी FIR आज हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोषी नहीं है। बात समझिए, अगर 10 साल पहले आपने मर्डर कर दिया है और अगर तब लोग हिम्मत ना जुटा पाए हो कहने का, तो हो सकता है तब सरकार अलग रही होगी। हो सकता है पायल घोष तब, अभी भी पायल घोष कह रही है कि हमें डर लग रहा है, हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारी जिंदगी खतरे में आ जाए, हमारी फैमिली की जिंदगी खतरे में आ जाए। हो सकता है तब किसी और की सरकार रही होगी, पायल घोष से को उस लेवल की कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, इसलिए उन्होंने शिकायत नहीं किया। उन्हें लग रहा है कि अभी सही मौका है, हमें बोलने का, तो बोल रही है। तो ये पुरानी आरोप है, ऐसा बोल के आप नहीं बच सकते। लेकिन पिंकेश, अगर हम बीते कुछ महीनों पर नजर डालते हैं तो पहले मीटू का मामला चला था, उसके बाद फिर ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आ गया, फिर ड्रग्स को लेकर भी मामला सामने आया जिस पर एनसीबी अभी भी जांच पड़ताल कर रही है, और अभी फिर से तीसरा जो मामला है वो सामने आया है। इसको लेकर भी अनुराग कश्यप की तरफ से कोई बयानबाजी भी सामने नहीं आई है। देखिए, अनुराग कश्यप ये बार बार चाहेंगे ना कि ये सारा मामला मुंबई का बॉलीवुड से जुड़ जाए या सारा मामला जुड़ जाए सुशांत सिंह राजपूत से या ड्रग्स से जुड़ जाए। ये वो चाहेंगे ताकि उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए अपने आप को राजनीतिक रूप से विक्टिम साबित करने के लिए। लेकिन ये बात को समझना होगा कि ये बिल्कुल एक अलग मामला है। ये एक लड़की से छेड़खानी का मामला है, बंद कमरे में। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल अलग मामला है और इसको सुशांत सिंह राजपूत से या मुंबई के ड्रग्स माफिया से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अलग अलग कंप्लेन फाइल की जाएगी, इसकी अलग FIR होगी। और इसमें सिर्फ अनुराग कश्यप एक दोषी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है।
इसमें एक पायल घोष एक नॉर्मल आइडेंटिटी है, उन्होंने एक दूसरे नॉर्मल आइडेंटिटी के खिलाफ FIR कराया। इसमें कहीं भी बड़े लेवल पे घुमाने की कोशिश तो करेंगे, वो बोलेंगे हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, वो ये सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने की होती है। ये सब कोई पुलिस सुनने या फिर ये सब कोई कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश नहीं होता। पिंकेश, क्या पायल ने ट्वीट के अलावा कहीं पुलिस स्टेशन जाकर कोई FIR दर्ज कराई है अनुराग के खिलाफ? अभी स्टेशन जाके तो नहीं कराया है, लेकिन उन्होंने जो रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, उन्होंने पायल घोष को एक डिटेल्ड मैसेज करने के लिए बोला है कि आप एक पूरा डिटेल जो कंप्लेन है आप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पूरा डिटेल फाइल करें, और उसके बाद हम राष्ट्रीय महिला आयोग खुद इस पे संज्ञान लेगी और राष्ट्रीय महिला आयोग फिर पुलिस को फॉरवर्ड करेगी कि देखिए ये ऐसा कंप्लेन आया है इस महिला के खिलाफ, तो इस पे आप लीगल कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकता है वो लीजिए, फिर पुलिस वहां से कार्रवाई करेगा। पायल को मैसेज रिट्वीट करते हुए कंगना ने कहा है कि अनुराग को गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्या लगता है आपको? देखिए ये बात क्या है ना, अभी बात को थोड़ा सा समझिए कि जब नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े कद्दावर नेता MJ अकबर की कुर्सी जा सकती है, तो फिर अनुराग कश्यप कैसे बच जाएंगे? ये तो आज या कल अनुराग कश्यप अब बचने वाले नहीं है। दूसरी बात, अनुराग कश्यप सिंपल सी बात को कहते हैं कि नहीं ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ था, तो हम आपकी बात को मान लें कि ये गलत है, लेकिन अगर एक्ट्रेस पायल घोष कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम उसकी बात को क्यों ना माने? हमारे पास कोई एविडेंस है आपकी बात को सच मानने का और पायल घोष की बात को गलत मानने का? हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर तो है ही नहीं कि अगर आप बड़े प्रोड्यूसर हैं, अगर आप एक बड़े डायरेक्टर हैं तो आपकी बात सत्य होगी, अगर कोई नॉर्मल एक्ट्रेस है तो उसकी बात को हम ना माने। ये तो इंडियन सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे सारे सिटीजन इक्वल है, राष्ट्रपति का हो या एक छोटे व्यक्ति का हो, सारा का वोट का वैल्यू बराबर होता है, तो सारे के बयानों की वैल्यू भी कोर्ट में बराबर होगी। कोर्ट के बाहर आप अनुराग कश्यप है और वो छोटी सी पायल घोष है, लेकिन कोर्ट के सामने दोनों की बातों की उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इनफैक्ट पायल घोष की बातों का ज्यादा वैल्यू होगा क्योंकि वो विक्टिम है, वो उसके साथ गलत हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया पिंकेश अधिक जानकारी देने के लिए।